साइको सोशल रिस्क फैक्टर्स। स्किज़ोफ्रेनिया एक मल्टीफेसिटेड मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर सारे मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो फाउंडेशन बनाते ही है, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी उतना ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ऑनसेट और प्रोग्रेशन के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के। फिर उसमें आता है साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव, जिसमें साइकोडायनामिक थ्योरी जो लार्जली इन्फ्लुएंस सिगमंड फ्रॉइड से, वो कहते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है अनरिज़ॉल्व्ड अर्ली चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होता है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर उनके अर्ली एक्सपीरियंसेस में अगर उनको पुअर और ओवरली कंट्रोलिंग पेरेंटिंग मिली है ना, मतलब उनको अच्छे से पेरेंटिंग नहीं मिली है ना, और ज़्यादा मतलब केयर किया या तो फिर एकदम ही केयरिंग मिल गई, तो उसकी वजह से फिर उनका डेवलपमेंट ऑफ द ईगो जो है वो खराब हो जाता है, और फिर वो लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते रियलिटी क्या और फैंटेसी क्या है। तो ये इनएबिलिटी की वजह से उनको खुद की जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ है वो डेवलप नहीं हो पाता, और वो कंट्रीब्यूट करता है स्किज़ोफ्रेनिक सिम्पटम्स को, जैसे डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। फिर की रिस्क फैक्टर क्या है? हार्श पेरेंटिंग, जैसे उनको रिजेक्ट करना एकदम, मतलब बच्चों को, या तो फिर ईगो इंस्टेबिलिटी हो जाती है उनकी, क्योंकि मम्मी लोग अगर ऐसा करेंगे तो, और फिर वो साइकोटिक फीचर्स को डेवलप करता है। लैक ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग में क्या है? अगर अफेक्शनेट और सपोर्टिव केयर गिविंग नहीं मिला उनको, तो फिर इमोशनल रेगुलेशन उनका बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं साइकोटिक एक्सपीरियंस को लेटर लाइफ में। फिर साइको सोशल कॉजल इम्पैक्ट क्या है? पुअर पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस अगर रहेंगे एकदम शुरुआती सालों में, तो फिर उसकी वजह से डिफिकल्टीज हो सकती है सेल्फ कंसेप्ट और रियलिटी में, रियलिटी टेस्टिंग में। फिर इसकी वजह से इमोशनल डेवलपमेंटल डिफिसिट्स होते हैं, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को। फिर आता है कम्युनिकेशन पैटर्न, जिसमें डबल बाइंड थ्योरी बताई है। तो ग्रेगोरी बैटेसन ने डबल बाइंड थ्योरी बताई, जिसमें चिल्ड्रन बच्चे जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी कम्युनिकेशन जो है पेरेंट्स से वो देखते हैं। मतलब क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग डिस्टॉर्टेड थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब वो लोग कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेज देते हैं उनके पेरेंट्स, जैसे कि अगर उनको आई लव यू बोलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद उनको टाल भी देंगे जब उनके पास मतलब अफेक्शन के लिए आएंगे तो, है ना। तो ये कंफ्यूजन की वजह से वो स्किज़ोफ्रेनिक सिम्पटम डेवलप कर लेते हैं। वो ट्रस्ट नहीं कर पाते खुद के परसेप्शंस के ऊपर, जिसकी वजह से फिर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते रियलिटी और फैंटेसी में। फिर कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस क्या क्या होते हैं? बच्चे जो एक्सपीरियंस करते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिगुअस मैसेजेस केयर गिवर्स से, तो उनको रिस्क ज़्यादा होता है। इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग रहेगी, मतलब कि केयर गिविंग अच्छे से नहीं हो, है ना, फ्लक्चुएट करते हो, ओवर प्रोटेक्शन एकदम ज़्यादा ख्याल रखेंगे, या तो फिर नेग्लेक्ट करेंगे, एकदम इग्नोर कर लेंगे, है ना। तो इसके इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता, कॉग्निटिव डिसोनेंस होने लगता है। फिर साइको सोशल कॉजल इम्पैक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस और इमोशनल इनकंसिस्टेंसी की वजह से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं ना। अगर मैसेजेस बराबर उनको मतलब बराबर से बातचीत नहीं की, और इमोशनली उनसे मतलब अच्छे से बात नहीं की, तो उसकी वजह से उनको रियलिटी में और बाकी चीज़ों में फ़र्क नहीं समझ में आता है ना, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये डिसफंक्शनल फैमिली कम्युनिकेशन की वजह से साइकोटिक सिम्पटम्स ट्रिगर होते हैं। फिर एक्सप्रेस इमोशंस क्या है? एक्सप्रेस इमोशन मतलब इमोशनल कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है उनकी फैमिली में? हाई क्रिटिसिज्म है, हॉस्टिलिटी है, ओवर इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा। तो जॉर्ज ब्राउन रिसर्च बोलता है कि इंडिविजुअल जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, उनका हाई मतलब एक्सप्रेस इमोशंस एनवायरनमेंट अगर रहेगा, तो फिर उनको वापस रिलैप्स हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, मतलब ठीक हो गया उसके बाद रिलैप्स भी हो सकता है। तो हाई लेवल्स ऑफ इमोशनल क्रिटिसिज्म अगर रहेगा, इंट्रूसिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो हॉस्टिलिटी अगर फैमिली मेंबर्स में रहेगा, तो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से सिम्पटम्स बढ़ते हैं और ट्रिगर्स रिलैप्स करते हैं ना, मतलब रिलैप्स हो जाता है फिर, मतलब वो ठीक भी होगा तो भी वापस उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। क्रिटिसिज्म और हॉस्टिलिटी क्या? हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल कमेंट और एंटागोनिज्म रहेगा फैमिली मेंबर से, तो पेशेंट की कंडीशन और खराब हो जाती है ना। तो उसकी वजह से फिर वो ससेप्टेबल होते हैं रिलैप्स के लिए। फिर इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट क्या है? फैमिली मेंबर जो एक्सेसिवली इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं पेशेंट की लाइफ में, वो बर्डन और स्ट्रेस की तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि वर्सन कर देते हैं सिम्पटम्स को। फिर साइको सोशल कॉजल इम्पैक्ट क्या है? जो हाई एक्सप्रेस इमोशनल एक्सप्रेस जो इन्वायरमेंट रहते हैं हाई वाले, उनकी वजह से सिम्पटम्स बढ़ते हैं इमोशनल इंटेंसिटी की वजह से। तो ये कॉन्स्टेंट स्ट्रेस को डील करते करते मतलब जो है वो ट्रिगर करता है साइकोटिक एपिसोड्स को, और रिकवरी और डिफिकल्ट हो जाती है। बाकी का अगले पार्ट में।